नगीना से सांसद चंद्रशेखर आजाद के खिलाफ रोहिणी घावरी के आरोप सुनकर हर कोई दंग है। क्या रोहिणी घावरी ये सब पॉलिटिकल स्टंट के लिए कर रही थी? इन सवालों के जवाब रोहिणी ने खुद दिए थे और साफ तौर पर कहा कि जो 8 घंटे नौकरी कर पैसा कमा रही है वह पॉलिटिकल स्टंट क्या करेगी लड़की। ये बात रोहिणी घावरी ने साफ तौर पर रखी। इसके अलावा रोहिणी घावरी ने जो गंभीर आरोप लगाए वह सुनकर हर कोई दंग था। ब्रजभूषण सामने आए और उन्होंने इस मामले में चंद्रशेखर के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की बात रखी। चंद्रशेखर से इस मामले पर पूछा गया तो उन्होंने साफ कहा कि वह इस मामले में कोर्ट के समक्ष ही अपने बयान दर्ज कराएंगे, क्योंकि ये महिला सम्मान से जुड़ा मामला है। जहां एक तरफ रोहिणी घावरी चंद्रशेखर पर गंभीर आरोप लगा रही थी, तो वहीं दूसरी तरफ आकाश आनंद को लेकर भी उन्होंने जो बातें रखी होश उड़ा देने वाली थी। दरअसल 7 जून को रोहिणी ने अपनी पोस्ट में लिखा था कि जिस उम्र में मायावती समाज के लिए संघर्ष कर रही थी, उस उम्र में यह घटिया आदमी औरतें बदल रहा था। अब काम बहन जी की राजनीति खत्म करने के लिए करता है। किस मुंह से ये हमारे महापुरुषों के आंदोलन की बात करता है? बहुजन समाज की हर स्वाभिमानी औरत को खत्म करने का प्रयास करने वाला महिला विरोधी है। इसके कंपैरिजन में आकाश आनंद को ज़्यादा बेहतर बताया चंद्रशेखर से। जी हाँ, रोहिणी ने मायावती के साथ आकाश आनंद की तारीफ भी की थी। एक पोस्ट में लिखा था कि लोग अगर जाटव राजनीति या बहुजन आंदोलन के दुश्मन होते तो फिर क्यों आज तक भाई आकाश आनंद पर किसी लड़की ने शोषण का केस नहीं किया? वो इससे ज़्यादा हैंडसम, यंग और डायनेमिक छवि के हैं। महापुरुषों के बहुजन आंदोलन को ईमानदारी से चलाने के लिए आज सबसे योग्य बेदाग छवि के भाई आकाश आनंद हैं। रोहिणी ने इस पोस्ट के साथ मायावती और आकाश की तस्वीर भी शेयर करी थी। उन्होंने लिखा कि चरित्र पर सवाल उसी पर उठते हैं जो चरित्रहीन होता है। चंद्रशेखर खुद रो रो कर कुंवारी और जवान लड़कियों के इस जीवन में घुसता, उन्हें यूज करता, फिर आंदोलन के बहाने से डिप्रेशन में कहीं ना कहीं उनको मरने के लिए छोड़ देता। जब लड़की कुछ बोलती है तो समाज के लोग उसे ब्लैकमेलिंग का नाम दे देते हैं। अन्याय सहते रहे तब तक सब अच्छा, लेकिन अगर अन्याय के खिलाफ खड़े हो जाओ तो दुश्मन। तो रोहिणी ने ये बहुत गंभीर आरोप लगाया था। अब ऐसा लग रहा था कि रोहिणी घावरी ये सब राजनीति में एंट्री के लिए कर रही हैं। रोहिणी घावरी के अचानक से सामने आने और उनके बयानबाजी के बढ़ने के बाद विवाद बढ़ता चला गया। रोहिणी से यह भी पूछा गया कि क्या वो बसपा में आएंगी। क्या मायावती और उनके भतीजे आकाश आनंद से जब जुड़ी पोस्ट सामने आई थी तो ये सवाल था। तो रोहिणी ने साफ किया कि मैं कोई पार्टी ज्वाइन नहीं कर रही हूँ, मैंने पॉलिटिकल पार्टी देख ली है, राजनीति से हमारे समाज का भला होना भी नहीं है। रोहिणी पर बीजेपी के एजेंट होने के भी आरोप लगे, जिसका जवाब उन्होंने खुले तौर पर साफ तौर पर इनकार कर दिया। रोहिणी की कई पोस्ट सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। चंद्रशेखर के खिलाफ जो गंभीर इन्होंने आरोप लगाए वो तो और भी हैरान करने वाले थे, क्योंकि रोहिणी ने बताया कि उस समय चंडीगढ़ के मामले पर कहा कि ग्वालियर के दलित लोग आंदोलन कर रहे थे, जबकि चंद्रशेखर चंडीगढ़ के होटल में आराम कर रहे थे। जकोजी और सारी चीजें चल रही थी। मैंने वह देखा, मुझे तकलीफ हुई कि गरीबों की बात करते करते ये क्या कर रहे हो। तो ऐसे कई मामले थे जो रोहिणी घावरी ने आज सबके सामने रखे, जिनको सुनकर हर कोई दंग है। लेकिन एक तरफ चंद्रशेखर की बुराई करना, उन पर गंभीर आरोप लगाना, दूसरी तरफ आकाश आनंद की जमकर तारीफ करना, इसमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मामला निकल कर आ रहा है, जिस पर चर्चा राजनीतिक विश्लेषक अवश्य करेंगे। बने रहें चैनल के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।